students, today we are going to solve the exercises of chapter number 8 Delhi Social Studies class 3. Okay, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है और इसका जो वीडियो है वो भी हमने देख लिया है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लास 3 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पहले ही पता रहे. ओके, तो शुरू करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि भारत जो हमारा देश है उसकी राजधानी यानी कि कैपिटल जो है वो दिल्ली है. यू शुड नो दिस आंसर. सेकेंड, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. दिल्ली जो है यमुना रिवर के जो बैंक का मतलब होता है किनारा, है ना. तो यमुना का जो किनारा है, यमुना नदी का, उसके ऊपर ये जो सिटी है दिल्ली वो बसा हुआ है दोनों तरफ. देन थर्ड जो फिलअप है, हरियाणा एंड डैश आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली. हमने दिल्ली का वीडियो जब देखा था उसमें पढ़ा था कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये जो है दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स हैं, मतलब दिल्ली के आसपास जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है. देन नंबर 4, इन 2010 डैश वर हेल्ड इन दिल्ली. 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था अपनी कंट्री में और वो हुआ था दिल्ली के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स. ओके. नंबर 5, द डैश एंड डैश टेम्पल्स आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल डिज़ाइन. तो ये दोनों जो टेम्पल्स है, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम टेम्पल जो है वो एक बहुत सुंदर डिज़ाइंस है उनकी और इसकी वजह से वो बहुत फेमस है और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर इन मंदिरों को देखने आते हैं हर साल. नॉट फ्रॉम ओनली इंडिया बट फ्रॉम द एब्रॉड ऑल्सो. दूसरी कंट्रीज से भी लोग इसको देखने आते हैं, इन टेम्पल्स को, लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल. Then come to the true or false. You have to write true or false for the sentences. First, Delhi was also ruled by Portuguese. This answer is or this statement is totally false. ये गलत है क्योंकि पोर्तुगीज कभी दिल्ली आए ही नहीं थे. पोर्तुगीज जो थे उन्होंने सिर्फ कोस्टल जो एरिया था, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पर इन्होंने रूल किया था, कोस्टल एरियाज में, नॉट इन दिल्ली. तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. देन सेकेंड, एम्परर शाहजहां हैड नेम दिल्ली एज अमीनाबाद. ये भी रॉन्ग है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज शाहजहां ने जो नाम दिया था दिल्ली को वो शाहजनाबाद था, शाहजनाबाद, नॉट अमीनाबाद. ओके, रिमेंबर दिस एंड दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज फॉल्स. देन नंबर 3, द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज राष्ट्रपति भवन. ये हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में, और इसीलिए ये सेंटेंस ट्रू है. देन नंबर 4, द दिल्ली जल बोर्ड लुक्स आफ्टर द रोड्स इन दिल्ली. नाउ हियर इट इज रिटन जल बोर्ड. जल का मतलब होता है पानी यानी कि वाटर, है ना. तो वाटर जो है, इसका जो वाटर के लिए यानी कि पानी की सप्लाई के लिए जो बोर्ड बना है दिल्ली में, वो रोड्स की देखरेख नहीं करता, वो रोड्स का लुक आफ्टर नहीं करता. इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना है रोड्स के लिए, है ना. तो जल बोर्ड जो है वो वाटर सप्लाई का लुक आफ्टर करता है पूरी दिल्ली में. तो ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, ये गलत है. द नेक्स्ट नंबर 5, ऑल मेजर एरियाज इन दिल्ली हैव बीन कनेक्टेड बाय द दिल्ली मेट्रो. बिल्कुल सही है, ट्रू सेंटेंस है ये. सारे जो दिल्ली के मेन एरियाज हैं वो दिल्ली मेट्रो से कनेक्टेड है और इसलिए वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छा माना जाता है. देन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, वेयर आर दे लोकेटेड, ओल्ड और न्यू दिल्ली. हमने जब वीडियो में देखा था, वीडियो आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने ओल्ड और न्यू दिल्ली दोनों के ही बारे में पढ़ा है. तो आपको इसका आंसर देने में मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होगी. पार्लियामेंट हाउस, वेयर इट इज़ लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ये न्यू दिल्ली में है. चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली में है. रेड फोर्ट ये भी ओल्ड दिल्ली में है और अमर जवान ज्योति जो है ये न्यू दिल्ली में है. ओके, तो इस तरह से हम इनके आंसर्स लिख सकते हैं. पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली, चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली,
रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली, अमर जवान ज्योति न्यू दिल्ली। ओके, नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 8 दिल्ली। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज सर एडवर्ड ल्यूटिन्स। सर एडवर्ड ल्यूटिन जो थे, ही वॉज एन इंग्लिश आर्किटेक्ट, वो एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे। हु डिजाइंड इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन एंड अदर स्ट्रक्चर्स। सर एडविन ल्यूटिन एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे जो जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शंस किए हैं वहाँ पर। उनका ढांचा उन्होंने बनाया था, उनका पूरा उन्होंने प्लान बनाया था। उसमें जो मेन है वो है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और इसके जैसे दूसरे कई सारे स्ट्रक्चर्स। सो हु वाज सर एडवर्ड ल्यूटिन्स? He was an English architect. Then come to the question number 2. What is the main difference between old and new Delhi? Old और new Delhi में क्या फर्क है? Answer is old Delhi is the historic part of Delhi. Old Delhi क्या है? पुरानी दिल्ली जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐतिहासिक पार्ट है दिल्ली का, पुराना है। While New Delhi was designed by Edward Lutyens. New Delhi जो है, नई दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, वो एडवर्ड ल्यूटिन्स ने डिज़ाइन किया था और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हुए थे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। देन व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल कैपिटल टेरिटरी? सो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इट इज ऑल्सो वी कैन से NCT ऑफ दिल्ली इज अ स्पेशल यूनियन टेरिटरी। ये एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, है ना। अब ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज इट इज गवर्न जॉइंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, NCT इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। इसलिए इसको कहा जाता है स्पेशल नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्यों कहा जाता है? वापस एक बार पढ़ते हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि NCT जो है दिल्ली की, इट इज स्पेशल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज गवर्न बाय जॉइंटली। अब कौन कौन इसको गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, द NCT इलेक्टेड गवर्नमेंट मीन्स दिल्ली का जो गवर्नमेंट है वो, और 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है दिल्ली के वो। तो इस तरह से जॉइंटली इसको गवर्न किया जाता है, इसलिए ये एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दिल्ली। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है? हमने अभी मेट्रो सिस्टम के बारे में बात की थी, है ना। मेट्रो सिस्टम है, वहाँ पे मेट्रो रेल है। और देखते हैं, दिल्ली हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल्स दैट कनेक्ट ऑल द मेजर एरियाज इन द सिटी। सारे जो मेजर एरियाज है सिटी के, उनको दिल्ली मेट्रो कनेक्ट करता है। इट हैज़ मेनी रेलवे स्टेशन, बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं दैट हेल्प पीपल ट्रैवल एवरी डे। इट हैज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल फ्लाइट्स। दिल्ली से आप कहीं पे भी जा सकते हो बाय फ्लाइट, आप दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर के आप अपनी कंट्री में भी कहीं पर जा सकते हो। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही एयरपोर्ट्स वहाँ पर हैं। देन ब्रॉड रोड्स एंड फ्लाई ओवर्स मेड ईजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक। वहाँ के रोड्स जो है वो ब्रॉड है, बहुत सारे नेशनल हाईवेज वहाँ पर कनेक्ट होते हैं सारी कंट्री से। देन फ्लाई ओवर्स बनाए गए हैं, रोड्स का अच्छा नेटवर्क है वहाँ पर, और इसीलिए वहाँ का जो ट्रैफिक है वो बहुत ईजी फ्लो में चलता है, ईजी वे में चलता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दिल्ली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, describe the climate of Delhi. Now we know that Delhi is located in the northern part of India, है ना, इंडिया के नॉर्थ में है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि समर्स में वहाँ बहुत गर्मी होती है और विंटर्स में बहुत ठंडी होती है। तो दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। ओके, इट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में बहुत अच्छे से बारिश भी होती है वहाँ पर। एंड इन समर्स वेरी हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोज ओवर द सिटी। समर सीजन जो कि बहुत हॉट होते हैं और समर में लू चलती है। लू आपको पता ही होगा,
समर सीजन में जो गर्म हवा चलती है दिन के टाइम, इट इज नोन एज लू। तो दिस इज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। एक्सट्रीम क्लाइमेट है, हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स, रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एंड समर्स very hot and dry wind called Loo blows over the city. This is the climate of Delhi. Then come to the think and answer. Question number 1. What is the question? Who at present is the President and the Prime Minister of India? So the answer is President of India is Mr. Ramnath Kovind and the Prime Minister of India is Mr. Narendra Modi. You should know these answers. Then question number 2. Find out the name of Chief Minister of Delhi. Who is the Chief Minister of Delhi? Yes, Mr. Arvind Kejriwal. He is the Chief Minister of Delhi. Then last question, life skill. Whenever we visit a historical monument, we find that there are writings on the walls and pillars. What can we do to stop this? इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। हम जहाँ भी कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट देखने के लिए या फिर कोई टूरिस्ट स्पॉट होता है, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर दीवारों पे अपने फ़ोन नंबर्स लिख के जाते हैं या फिर नेम लिख के जाते हैं, अजीब अजीब से पिक्चर्स वहाँ पर बना के जाते हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कल्चर है, उसको हम डर्टी करते हैं, है ना। अगर आपके घर के वॉल्स पे आप अपने नाम लिखते रहोगे, मोबाइल नंबर लिखते रहोगे, पिक्चर्स बनाते रहोगे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए हमारी जो ये विरासत है, हमारी जो कल्चर है, जो मॉन्यूमेंट्स है, जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होती है, उनको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि कोई भी बाहर से कंट्री से या फिर कहीं से भी कोई उसको देखने आए तो उसको प्राउड फील होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि हम इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसका आंसर है, स्ट्रिक्ट लॉज एंड फाइन शुड बी ब्रॉट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम राइटिंग ऑन द वॉल्स। गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लॉज और बनाती है जिसकी वजह से लोगों को फाइन देना पड़ता है, बट ये लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन उनको हम जो है सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ऐसे लॉज और फाइन बनाने चाहिए जिसके तहत लोगों को फाइन देना पड़े। अगर कोई लिखता हुआ आपको दिखे तो उसको फाइन देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का रूल हम बना सकते हैं राइटिंग करने के लिए, है ना, वॉल्स के ऊपर। देन सेकंड, इफ समवन सीज दिस काइंड ऑफ पीपल, ही और शी शुड स्टॉप देम देयर एंड देयर। कभी कभी हम क्या करते हैं, वी थिंक दैट अगर कोई लिख रहा है वॉल पे तो लिखने दो, हमारा क्या जा रहा है, हम ऐसे ही कहते हैं ना। कुछ ऐसी घटना हमारे आसपास होती है तो व्हाट डू वी थिंक कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी इंसिडेंट आपके सामने हो रही है तो आपको उसको रोकना चाहिए। यू शुड स्टॉप दैम देयर एंड देयर, वहीं के वहीं उनको मना करो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, है ना। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़, और आपको ये करते हुए कोई देख रहा है तो हो सकता है कि वो भी किसी दूसरे को मना करे, है ना। अगर आपने किसी को मना किया है वॉल पे लिखने के लिए या फिर पिक्चर्स बनाने के लिए, तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है या आपको जो भी देख रहा है वो भी किसी और को मना करे, है ना। तो इस तरह से जब हम ये सोचेंगे कि ये सब हमारी कंट्री का है, ये हमारा है, भारत देश का है, तब हमारे अंदर वो एक पैट्रियोटिक फीलिंग आती है और फिर हमें लगता है कि हाँ, हमें इन सारी चीज़ों को, इस संस्कृति को, हमारे जो कल्चर है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, कंजर्व करना चाहिए। तो इसके जैसे बहुत सारे इश्यूज़ है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अगर आपको और किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स आप तक पहुँचा दूँगी। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। प्लीज़ डोंट गो आउट ऑफ द होम, स्टे होम, wear mask and wash your hands again and again. Okay, take care. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.